पे वर्णन हो रहा है। अधर्माभि भवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु तुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। व्याख्या। धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विकी बन जाती है। सात्विकी बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक जागृत रहता है। परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं। अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी हो जाती है। बुद्धि तामसी होने से मनुष्य कर्तव्यों को अकर्तव्य मानने लग जाता है, अर्थात उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लग जाती हैं। इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित अर्थात व्यभिचारिणी हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाता है। पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने पर उससे जो संतान पैदा होती है वह वर्ण संकर कहलाती है। अर्जुन यहाँ कृष्ण संबोधन देकर कह रहे हैं कि आप सबको खींचने वाले होने से कृष्ण कहलाते हैं, तो आप यह बताएं कि हमारे कुल को आप किस तरह खींचेंगे अर्थात किधर ले जाएंगे। वार्ष्णेय संबोधन देने का भाव है कि आप वृष्णि वंश में अवतार लेने के कारण वार्ष्णेय कहलाते हैं, परंतु जब हमारे कुल वंश का नाश हो जाएगा तब हमारे वंशज किस कुल के कहलाएंगे। अतः कुल का नाश करना उचित नहीं है। संकरो नरकायेव कुल घनानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक क्रियाः। व्याख्या। वर्ण मिश्रण से पैदा हुए वर्ण संकर संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती। वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा से पैदा हुआ है, इसलिए उसके खुद के कुल धर्म न होने से वह उसका पालन नहीं करता। प्रत्युत कुल धर्म अर्थात कुल मर्यादा से विरुद्ध आचरण करता है। जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार कर दिया है उनको कुल घाती कहते हैं। वर्ण संकर ऐसे कुल घातियों को नरकों में ले जाता है। केवल कुल घातियों को ही नहीं, प्रत्युत कुल परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल को भी वह नरक में ले जाता है। जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया है ऐसे इन कुल घातियों के पितरों को वर्ण संकर के द्वारा पिंड और पानी श्राद्ध और तर्पण न मिलने से उन पितरों का पतन हो जाता है। कारण कि जब पितरों को पिंड पानी मिलता रहता है तब वे उस पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोक में रहते हैं, परंतु जब उनको पिंड पानी नहीं मिलना बंद हो जाता है तब उनका वहां से पतन हो जाता है, अर्थात उनकी स्थिति उन लोकों में नहीं रहती। पितरों को पिंड पानी न मिलने में कारण यह है कि वर्ण संकर की पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती। इस कारण उनमें पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने की भावना ही नहीं होती। अगर लोक लिहाज में आकर वे श्राद्ध तर्पण करते भी हैं तो भी शास्त्र विधि के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण अधिकार न होने से वह पिंड पानी पितरों को मिलता ही नहीं है। इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्र विधि के अनुसार पिंड जल नहीं मिलता तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। परिशिष्ट भाव। पितरों में एक आजान पितर होते हैं और एक मर्त्य पितर होते हैं। पितर लोक में रहने वाले पितर आजान हैं और मृत्यु लोक से मर कर गए पितर मर्त्य हैं। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से मर्त्य पितरों का पतन होता है। पतन उन्हीं मर्त्य पितरों का होता है जो कुटुंब से संतान से संबंध रखते हैं और उनसे श्राद्ध तर्पण की आशा रखते हैं। दोषे रहते हैं कुलाघ्नानम वर्ण संकर के उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। व्याख्या। युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल के साथ चलते आए कुल धर्मों का भी नाश हो जाता है। कुल धर्मों के नाश में कुल में अधर्म की वृद्धि हो जाती है। अधर्म की वृद्धि से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। इस तरह इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल का नाश करने वालों के जाति धर्म वर्ण धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म और जाति धर्म क्या है? एक ही जाति में एक कुल की जो अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग मर्यादाएं हैं, अलग अलग आचरण हैं, वे सभी उस कुल के कुल धर्म कहलाते हैं।
एक ही जाति के संपूर्ण कुलों के समुदायों को लेकर जो धर्म कहे जाते हैं वे सभी जाति धर्म अर्थात वर्ण धर्म कहलाते हैं, जो कि सामान्य धर्म है और शास्त्र विधि से नियत है। इन कुल धर्मों का और जाति धर्मों का आचरण न होने से ये धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियंतम वासो भवित्यनु शुश्रुम। व्याख्या। भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, नया कर्म करने का अधिकार दिया है, अतः यह कर्म करने में अथवा न करने में, अच्छा करने में अथवा मंदा करने में स्वतंत्र है। इसलिए इसको सदा विवेक विचार पूर्वक कर्तव्य कर्म करने चाहिए। परंतु मनुष्य सुख भोग आदि के लोभ में आकर अपने विवेक का निरादर कर देते हैं और राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं, जिससे उनके आचरण शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप इस लोक में उनकी निंदा अपमान तिरस्कार होता है और परलोक में दुर्गति नरकों की प्राप्ति होती है। अपने पापों के कारण उनको बहुत समय तक नरकों का कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा हम परंपरा से बड़े बूढ़े गुरुजनों से सुनते आए हैं। मनुष्याणाम पद में कुल घाती और उनके कुल के सभी मनुष्यों का समावेश किया गया है, अर्थात कुल घातियों के पहले जो हो चुके हैं उन पितरों का अपना और आगे होने वाले वंश का समावेश किया गया है। संबंध। युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा के वर्णन का खुद अर्जुन पर क्या असर पड़ा, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्यताः। ये दुर्योधन आदि दुष्ट हैं, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो गया है, इसलिए ये युद्ध के लिए तैयार हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु हम लोग तो धर्म अधर्म को कर्तव्य को पुण्य पाप को जानने वाले हैं। ऐसे जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्य की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय किया, विचार कर लिया। इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए हैं। हम लोगों के लिए बड़े भारी आश्चर्य की और खेद दुख की बात है, अर्थात सर्वथा अनुचित बात है। हमारी जो जानकारी है, हमने जो शास्त्रों से सुना है, गुरुजनों से शिक्षा पाई है, अपने जीवन को सुधारने का विचार किया है, उन सब का अनादर करके आज हमने युद्ध रूपी पाप करने के लिए विचार कर लिया है। यह बड़ा भारी पाप है, महत् पापम। इस श्लोक में अहो और बत ये दो पद आए हैं। इनमें से अहो पद आश्चर्य का वाचक है। आश्चर्य यही है कि युद्ध से होने वाले अनर्थ परंपरा को जानते हुए भी हम लोगों ने युद्ध रूपी बड़ा भारी पाप करने का पक्का निश्चय कर लिया है। दूसरा बत पद खेद का दुख का वाचक है। दुख यही कि थोड़े दिन रहने वाले राज्य और सुख के लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। पाप करने का निश्चय करने में और स्वजनों को मारने के लिए तैयार होने में केवल राज्य का और सुख का लोभ ही कारण है। तात्पर्य है कि अगर युद्ध में हमारी विजय हो जाएगी तो हमें राज्य वैभव मिल जाएगा, हमारा आदर सत्कार होगा, हमारी महत्ता बढ़ जाएगी, पूरे राज्य पर हमारा प्रभाव रहेगा, सब जगह हमारा हुक्म चलेगा, हमारे पास धन होने से हम मनचाही भोग सामग्री जुटा लेंगे, फिर खूब आराम करेंगे, सुख भोगेंगे। इस तरह हमारे पर राज्य और सुख का लोभ छा जाएगा, जो हमारे जैसे मनुष्यों के लिए सर्वथा अनुचित है। इस श्लोक में अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि अपने सद्विचारों का अपनी जानकारी का आदर करने से ही शास्त्र गुरुजन आदि की आज्ञा मानी जा सकती है, परंतु जो मनुष्य अपने सद्विचारों का निरादर करता है वह शास्त्रों की, गुरुजनों की और सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर भी उन्हें धारण नहीं कर सकता। अपने सद्विचारों का बार बार निरादर तिरस्कार करने से सद्विचारों की सृष्टि बंद हो जाती है। फिर मनुष्य को दुर्गुण दुराचार से रोकने वाला है ही कौन। ऐसे ही हम भी अपनी जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ परंपरा से कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं रोक सकता। यहाँ अर्जुन की दृष्टि युद्ध रूपी क्रिया की तरफ है। वे युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मानकर उससे हटना चाहते हैं, परंतु वास्तव में दोष क्या है, इस तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं है। युद्ध में कौटुंबिक मोह, स्वार्थ भाव, कामना ही दोष है। इस पर इधर दृष्टि न जाने के कारण
अर्जुन यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहे हैं कि जो वास्तव में किसी भी विचारशील धर्मात्मा शूरवीर क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। अर्जुन ने पहले 38वें श्लोक में दुर्योधन आदि के युद्ध में प्रवृत्त होने में, कुल क्षय के दोष में, मित्रद्रोह के पाप में लोभ को कारण बताया, और यहाँ भी अपने को राज्य और सुख के लोभ के कारण महान पाप करने को उद्यत बता रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन पाप के होने में लोभ को हेतु मानते हैं। फिर भी आगे तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों कर बैठता है, ऐसा प्रश्न क्यों किया। इसका साधारण समाधान है कि यहाँ तो कौटुंबिक मोह के कारण अर्जुन युद्ध से निवृत्त होने को धर्म और युद्ध में प्रवृत्त होने को अधर्म मान रहे हैं, अर्थात उनकी शरीर आदि को लेकर केवल लौकिक दृष्टि है, इसलिए वे युद्ध में स्वजनों को मारने में लोभ को हेतु मान रहे हैं। परंतु आगे गीता का उपदेश सुनते सुनते उनके मन में श्रेय कल्याण की इच्छा जागृत हो गई। गीता तीसरे अध्याय का 2 श्लोक। इसलिए वे कर्तव्य को छोड़कर न करने योग्य काम में प्रवृत्त होने में कौन कारण है, ऐसा पूछते हैं। अर्थात वहां तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन कर्तव्य की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से पूछते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा। कल हम लोग प्रथम अध्याय के अंतिम पड़ाव पर होंगे, तत्पश्चात दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।